डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसका हमने पिरोल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पिरिडीन। तो पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इस तरह से ये है पिरिडीन। पिरिडीन एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। 6 मेंबर्ड, 6 सदस्यीय। इसमें एक नाइट्रोजन और 5 कार्बन एटम है। 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो IUPAC नेम है वो कैसे निकालते हैं कि जो 6 मेंबर्ड रिंग और अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग को ईन कहा जाता है ना। और जो हेट्रो एटम है उसको उसका प्रीफिक्स के रूप में लगाया जाता है। नाइट्रोजन को एजा कहा जाता है, तो एजा को प्रीफिक्स के रूप में लगाते हैं। और जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसको सफिक्स के रूप में लगाते हैं ईन मतलब 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। दोनों को जोड़ दिया जाता है और फिर इसको बना के एक वोवल, 2 वोवल हो गए। एक वोवल ये इसका वोवल और एक यहाँ स्टार्टिंग वोवल, तो इन दोनों में से एक को हटा देते हैं, एक को ड्रॉप कर देते हैं और ये बनता है एजीन। तो ठीक है, तो जो पिरिडीन का जो कॉमन नेम है वो है एजीन। तो आज हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। इसको बहुत सारे मेथड से बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। हम वही मेथड डिस्कस करेंगे जिनमें कुछ एक्सप्लेन करने का है। तो जो फर्स्ट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है हेंस सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट मेथड है हेंस सिंथेसिस। हेंस सिंथेसिस में क्या होता है, इथाइल एसीटो एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और साथ में एसिड एल्डिहाइड और अमोनिया। इन 3 चीज़ों को लेकर के, 3 कंपाउंड्स को लेकर के उनका कंडेंसेशन किया जाता है और उस कंडेंसेशन से हमें जो पिरिडीन डेरिवेटिव मिलता है। कैसे होती है रिएक्शन, यहाँ हम देखते हैं। देखिए, ये है इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट की हम ये लेते हैं इनोल फॉर्म। ये है इसकी कीटो फॉर्म, कीटो ग्रुप दिख रहा है, और यहाँ ये है इसकी इनोल फॉर्म। कैसे आ जाती है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन निकल के ऊपर आ जाता है। देखिए ये COH डबल बॉन्ड CH। तो इथाइल एसीटो एसीटेट की इनोल फॉर्म लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इथाइल एसीटो एसिड के, एक ये और एक ये। साथ में एसिड एल्डिहाइड लिया जाता है और अमोनिया लिया जाता है। ठीक है, ये है एसिड एल्डिहाइड, ये अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। इनका कंडेंसेशन किया जाता है। कंडेंसेशन से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कैसे निकलता है, देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकला, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये निकला और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ये निकला। इस तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाते हैं तो हमें एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है एजीन। पिरिडीन का ही डेरिवेटिव है। देखिए ये यहाँ पर 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंपाउंड है ये। इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड और चाहिए हमें पिरिडीन बनाने के लिए। एक डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन या एक H2 मॉलिक्यूल निकलेगा। तो H2 मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हम करते हैं ऑक्सीडेशन, HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ से, 2 हाइड्रोजन निकले, साथ में ऑक्सीडेशन हुआ, H2O, मतलब टोटल मिला के क्या निकला, H2O बाहर आ गया और हमें ये देखिए ये पिरिडीन डेरिवेटिव मिल गया। ये हमें 3 डबल बॉन्ड आ गए, हमें पिरिडीन डेरिवेटिव मिल गया। अब पिरिडीन डेरिवेटिव में ये जो ग्रुप है, कौन सा, ये एस्टर ग्रुप, इसको रिमूव करना है हमें। इसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं पहले इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल और एसिड। किस तरह से, ऐसे देखिए ये H और ये OH, ठीक है, C2H5OH, एल्कोहल बाहर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर OH और H, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक COH और COH। फिर सेकंड में हम इसको करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो डीकार्बोक्सिलेशन करने से क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो COH ग्रुप बना हुआ था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, यानी 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और यहाँ H आ गया। तो इस तरह से हमें पिरिडीन डेरिवेटिव मिल जाता है और ये जो C2H5 ग्रुप है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट मेथड, हेंस सिंथेसिस। सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से इसका किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं।
एल्डिहाइड और कीटोन में हम जैसे यहाँ पर ले रहे हैं एल्डिहाइड, तो यहाँ हम लेते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, 4 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के लेते हैं। साथ में हम लेते हैं अमोनिया के साथ इसकी कंडेंसेशन करते हैं। 4 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया है और अमोनिया लिया है। जब इसका कंडेंसेशन किया है 4 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया का, तो हमें पिरिडीन डेरिवेटिव मिला है। कैसे मिला है उसको हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड, ये रहे 2 मॉलिक्यूल, एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। इस एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को मैंने कैसे लिख दिया है, CH2H, यानी ये भी CH3CHO है, ये भी CH3CHO है। तो 2 मॉलिक्यूल मिलकर के तो क्या बनाते हैं, एक्राइल एल्डिहाइड। वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें एक्राइल एल्डिहाइड मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल से तो एक्राइल एल्डिहाइड मिला। फिर बाकी के 2 मॉलिक्यूल, एक CH3CHO ये, दूसरा CH3CHO ये, 2 मॉलिक्यूल, इनका होता है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल बनता है इसमें। एल्डोल कैसे बनता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके H पर जाता है और ये बॉन्ड इस तरह से बन जाता है। देखिए CH2CHO, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, CH और यहाँ पर बॉन्ड आ गया, तो CH2CHO CHOH CH3, ये है एल्डोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्राइल एल्डिहाइड और एल्डोल मिला। ठीक है, अब ये जो अपना एल्डिहाइड है, ये वाला जो एल्डिहाइड है, यहाँ से जो हमें मिला है, इस पर अमोनिया की रिएक्शन होती है। किस तरह से होती है, अमोनिया का जो लोन पेयर है वो क्या करता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ रिएक्ट करता है, इस पर अटैक करता है और यहाँ जुड़ता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, अमोनिया से निकल के हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। तो देखिए ये अमोनिया से निकल के हाइड्रोजन CH2 आ गया, ये CH पर NH2 ग्रुप जुड़ गया, अमोनिया का NH2 ग्रुप जुड़ गया। अब सेकंड जो ये है एल्डोल, यहाँ पर जो सेकंड बना था एल्डोल, उस एल्डोल के साथ इसकी कंडेंसेशन होती है। ये है एल्डोल, इसको इस तरह से लिख दिया है मैंने, CH3 CHOH CH2 CHO। अब यहाँ पर इसकी क्या होती है, इसके साथ इसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कैसे होता है, देखिए इस तरह से होता है, ये H2 और ये O, वाटर मॉलिक्यूल निकला। इसी तरह ये H2 और ये O, 2 वाटर मॉलिक्यूल, CHO के O और CH2 CH2O H2O और ये H2O, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और हमें ये एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, पिरिडीन का डेरिवेटिव, जिसमें एक डबल बॉन्ड कम है। देखिए इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों के जुड़ने पर और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिरिडीन डेरिवेटिव, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड कम है। एक डबल बॉन्ड कम के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा और 2 हाइड्रोजन को रिमूव के लिए हमें एक ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन निकाल करके, या फिर ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर हमें ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमें यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अपना ये है ही, और यहाँ पर से OH की जगह H आ गया। तो इस तरह से हमें एक अपना पिरिडीन डेरिवेटिव मिलता है। तो ये है इसकी 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम इसके आते हैं स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी पर। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन की तरह ही है। जैसे बेंजीन में सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इसी तरह इसमें भी सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये है पिरिडीन, इसमें 5 कार्बन एटम है, पांचों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने दिखाया नहीं है, वो बॉन्ड बने हुए हैं। ये देखिए ये 1, 2 और 3 है ना, तो ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं। प्रत्येक कार्बन 2 पड़ोसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन कैसे होगा, देखिए इसको मैंने साइड में दिखाया है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये है 2s और ये है 2p।
2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। sp2 मतलब एक s और 2p ऑर्बिटल मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिन्हें हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इनमें 2 के पास तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक के पास है लोन पेयर, और pz जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज रह गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये है pz ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, ये है sp2 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक एटम पर एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ है जो तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। प्रत्येक pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये सारे 6 pz एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि डीलोकलाइज्ड मतलब ये जो एक p ऑर्बिटल है ये यहाँ भी ओवरलैपिंग कर सकता है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी। तो इस तरह से किसी 2 एटम के बीच बॉन्ड लोकलाइज्ड ना होकर के सारे एटम्स पर डीलोकलाइज्ड होता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में है? sp2 ऑर्बिटल में। ठीक है, जबकि पिरोल में जो लोन पेयर होता है वो किस में होता है? वो होता है p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो sp2 ऑर्बिटल के अंदर अपना लोन पेयर है। अब इसकी हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेनर होते हैं, तो ये प्लेनर है। वो होते हैं जिनमें जो हकल रूल को ओबे करते हैं, यानी जिनमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो कि हकल रूल को ओबे करता है। इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज सिस्टम है, तो यहाँ भी है, तो वो ये एरोमेटिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं। तो वो सारे कैरेक्टर जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड के होने चाहिए वो सब इसमें होते हैं, इसलिए ये काफ़ी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट जो कैरेक्टर आता है वो बेसिक कैरेक्टर। तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, तो जैसे अमोनिया बेसिक है इसी तरह ये भी एक बेसिक कंपाउंड है। तो इसका बेसिक कैरेक्टर कौन सी रिएक्शन शो करती है कि जब किसी पिरिडीन की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराई जाती है तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, प्रोटॉन जुड़ता है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन ये शो करती है कि ये एक बेसिक क्षारीय कंपाउंड है, बेसिक कैरेक्टर है इसके। इसका जो बेसिक कैरेक्टर है, तो इस बेसिक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और वो लोन पेयर प्रोटॉन के लिए उपलब्ध है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बाहर की तरफ है, अंदर जो रिंग में पाई बॉन्ड के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और वो प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध है, इसलिए ये एक बेसिक कंपाउंड है। पिरोल से यदि तुलना करें इसकी, तो पिरोल में क्या होता है? पिरोल क्या है? देखिए, पिरोल का आपने पढ़ाया है मैंने आपको क्लास में, पिछले वीडियो में, उसमें आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो पिरोल है, पिरोल पर जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो कहाँ है? अंदर की तरफ है, जो कि इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके कैसे होते हैं? 2 ये और 2 ये। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में ये पार्टिसिपेट करता है और प्रोटोनेशन के लिए, एसिड के साथ रिएक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होता। तो इसलिए पिरोल एक कम क्षारीय यौगिक है और ये एक अधिक क्षारीय यौगिक है। तो पिरोल की तुलना में पिरिडीन एक अधिक क्षारीय यौगिक है। लेकिन तृतीयक अमीन, जो हम अमीन पढ़ते हैं, टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, उनकी तुलना में ये अपेक्षाकृत कम क्षारीय है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम एलिफेटिक अमीन देखते हैं, तृतीयक अमीन यानी एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन में जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 में जो है s करेक्टर कितने हैं? 25%। sp3 में s करेक्टर है 25% और sp2 में s करेक्टर है 33%। जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है वो वाले जो ऑर्बिटल हैं वो लोन पेयर को उतनी तेज़ी से आकर्षित करके रखते हैं। तो यहाँ 25% sp करेक्टर है, यहाँ 33%। तो sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड है वहाँ पर
63% एस करेक्टर है। एस करेक्टर, एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, नाभिक के ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए यदि ऐसे ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, नाभिक के ज़्यादा पास होने की वजह से वो आकर्षित रहता है नाभिक से और वो प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा एस करेक्टर है इसलिए ये प्रोटोनेशन के लिए उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है जितना sp3 में उपस्थित लोन पेयर, क्योंकि sp3 में जो एस करेक्टर है वो केवल 25% है। इसलिए एलिफेटिक एमीन ज़्यादा क्षारीय होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पर वो इजीली अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, जबकि sp2 में अपेक्षाकृत कम इजीली अवेलेबल है। तो ये है इसकी बेसिक करेक्टर का इसमें। नेक्स्ट है इसकी रिएक्टिविटी, इसकी क्रियाशीलता कैसे है। इसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे बताते हैं कि ये अपेक्षाकृत कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ज़्यादा होने से क्या करते हैं, जो वो पाई इलेक्ट्रॉन है अंदर वो नाइट्रोजन के ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन उनको इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है और पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। समझ गए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी, नाइट्रोजन की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रिंग क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल है वो भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब उस पर अटैक करता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज दोनों पर, इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव है और रिंग पर भी पॉजिटिव है, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, तो ये दोनों रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।